नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज हमारी ईवीएस पैडा की क्लास होगी और ये हमारी 11th क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 165 तक डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ऐसा तरीका पढ़ाने वाला आपको आज तक कोई ना मिला हो, लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और ये बिल्कुल नया और बिल्कुल आसान तरीका है। इतना आसान है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में 100+ देगा। ये 100+ तो ये मान लो मिनिमम है, क्योंकि जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है सीडीपी का फर्स्ट पेपर में और 75 का सेकंड पेपर में, इसमें मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आपके 90/90 फर्स्ट में पेपर में और सेकंड पेपर में 75/75 आएंगे। बस इसके लिए आपको करना क्या है, पहला काम तो आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लासेस रोज़ देखनी है। और दूसरी चीज़, आप जो भी क्लास देख रहे हैं उस क्लास को सीरियल से देखें, यानी जिस सब्जेक्ट की भी देख रहे हैं सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ये अच्छे से समझ में आएंगे। और एक बार अगर आपने समझ लिए तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सीटेट को क्लियर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ को निकाल लीजिए और जो चीज़ें मैं यहाँ पे वर्बली बताता हूँ उनको लिखते रहो। वो आपकी थ्योरी और वही आपके नोट्स हो जाएंगे और इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी सीटेट में। जब आपको अगर डीप थ्योरी पढ़नी है तो वो डीएसएसबी में पढ़ना, वहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताता हूँ उतना काफ़ी है। देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें, इस तरह से उसको समझें कि भाई पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। क्वेश्चन समझ में आया या ना इससे मतलब नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। फिर देखिए कैसे आपको आंसर मिलता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। इसमें हमें ये समझ में आ गई नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है। तो भैया हम नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे, नेगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। यहाँ से चलते हैं। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। देखिए जो समाज है ना, बच्चा इसके अंदर रहता है और बच्चे के लिए इससे बड़ी चीज़ कोई फिलहाल है नहीं, जो उसका सामाजिक परिवेश है। और उस सामाजिक परिवेश के प्रति उसमें आ गई संवेदनशीलता, तो ये तो बात है पॉजिटिव। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण, ये चारों के चारों वर्ड्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर बच्चा इन कौशलों को सीख लेता है, उसमें विकास हो जाता है इस चीज़ का, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, खोज पॉजिटिव, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। तो देखिए चौथा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो ये तो तीनों हो गए पॉजिटिव। पूछ रहा है वो नेगेटिव, तो अब क्या बचा, अब यही बचा। अब इसमें ये समझ लो कि नेगेटिव क्या है। देखिए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। ये जो मैंने डंडे लगाए ये नेगेटिव के डंडे हैं, मुझे इसी की प्रैक्टिस है, आप भी ऐसी प्रैक्टिस बना सकते हैं। विज्ञान क्यों नेगेटिव है, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 5 तक विज्ञान नाम का कोई विषय है ही नहीं, तो हमें विज्ञान को समझना ही नहीं है, नेगेटिव। सिद्धांत या सूत्र, मेरा जो बच्चा है वो बहुत छोटा बच्चा है, 5 से 10 साल तक का बच्चा है, मेरा 11 साल तक का बच्चा है, ये सिद्धांतों को या सूत्रों को नहीं रट सकता है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, सुनाना, दोहराना, नकल मारना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हैं, क्योंकि बच्चा इनसे कुछ भी नहीं सीखता है। क्या पूछ रहा था, नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड्स हमें मिल गए, तो इसको ही आंसर कर दो। और देखो दोस्तों, जो ये मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, ये सारे के सारे सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये सोचते होगे कि सर इसको क्यों करवा रहे हैं, तो आ चुके, कोई वो करवाओ ना जो आएंगे। तो भाई देखो, सीटेट का जो आपको सिलेबस है वो समझना पड़ेगा। जब तक आप सीटेट के सिलेबस को नहीं समझेंगे, उसको नेचर को नहीं जानेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सीटेट के सिलेबस को समझना चाहते हैं, उसके नेचर को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, नेचर ऑफ सीटेट, आप उसको देख लेना कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे हमें उसका आंसर देना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपसे कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यानी कि यात्रा के लिए लेकर जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे या क्या सम्मिलित करेंगे। तो भाई आपको उस योजना को सार्थक बनाना है। तो सार्थक कब बनेगी, जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ करोगे। तो हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। मैं अभी एक चीज़ बता रहा था कि भाई आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो पेपर में सीटेट पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन,
इसको करने से क्या फ़ायदा, वो करवाओ जो अब आने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जब आप नेचर ऑफ सीटेट समझ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी समझाता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मत आने दो। अरे शब्द तो वही हैं और सीटेट में सारा खेल शब्दों का है, बस आप मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को समझ लो आपका कल्याण हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे से। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे। अब आपने बच्चे को पहले ही अनुशासन में डाल दिया। अनुशासन होता है नेगेटिव। जब वो अनुशासित हो गया, आपके हिसाब से चलने लगा, तो वो क्या खाक अवलोकन करेगा। और देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं उसको भी समझ लो। पूरा जो ऑप्शन होता है ना, वो एक या दो शब्दों पर टिका होता है और वही देखना है आपको कौन सा शब्द है, उसको देख लेना वो नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो यहाँ सारा का सारा ये अनुशासन पर टिका हुआ, पहले अनुशासित करोगे फिर अवलोकन। तो जब पहले जो काम हो गया, दूसरा काम पहले काम पर डिपेंड करेगा, यानी कि बच्चा अनुशासन में हो गया, ये नेगेटिव चीज है तो उसको नेगेटिव करो। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ लेके जाना। देखिए आनंद और खेल अगर ऑप्शन में आ रहे हैं और उनके साथ लर्निंग नहीं हो रही है, सिर्फ आनंद आ रहा है या सिर्फ खेल आ रहा है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है, तो वो ऑप्शन होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मेरा जो बच्चा है, यानी कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, वो आनंद या खेलने या टाइम पास करने नहीं आ रहा है, वो कुछ सीखने आ रहा है, लर्न करने आ रहा है। अगर इनके साथ लर्निंग भी होती तो फिर ये पॉजिटिव हो सकता था, फिलहाल ये नेगेटिव। जहां जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। भाई ये कुछ ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पहली बात तो इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है ना कोई पॉजिटिव है, ऐसे सेंटेंस को थोड़ा होल्ड पर डाला करो। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना। प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। कहीं पे भी शब्द आए सार्थक या साझा करना, ये पॉजिटिव होता है। देखो और ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इन्हीं दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है कि आपको वो काम करना है जिससे कि सार्थक अध्ययन हो। और साझा क्या करना है, यानी कि जब हम जा रहे हैं किसी भी भ्रमण पे, तो उससे पहले ही बच्चों को बताओ, जानकारी साझा करो कि भाई हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हम ये देखेंगे, हमें वहाँ ये करना है, ये नहीं करना है, इस चीज़ का अवलोकन करना है। जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना, या जो भी कोई चीज़ है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे, साझा करेंगे। तो जो आपका शैक्षिक अवलोकन यात्रा जो है ये आपकी सार्थक हो जाएगी। तो इसको आंसर करेंगे। तो भाई ये तो थी थ्योरी, लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे तो देखो कैसे आंसर मिलता है। अनुशासन नेगेटिव, सिर्फ खेल सिर्फ आनंद नेगेटिव, ये कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, ना कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, होल्ड पे। सार्थक साझा करना पॉजिटिव आंसर, क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। तो भाई जो नेगेटिव पॉजिटिव वो बहुत बेहतर तरीका है, आपको सीटेट 100% क्लियर करवा देगा। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेरे पास पीडीएफ है, आप वो पीडीएफ मुझसे मंगा सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है। और जब आप एक ही चीज़ की, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप परफेक्ट हो ही जाओगे। और भाई 3000 मेथड सीखने से अच्छा है एक मेथड की 3000 बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप 3000 मेथड सीखोगे और उनकी प्रैक्टिस एक एक बार करोगे तो कोई सा भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको इस नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसा परफेक्ट बना दूंगा कि बस आप ये मान लो कि आपका सीटेट क्लियर हो गया। चलिए 153 क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। सहयोग पॉजिटिव, न्याय और समानता के प्रति चिंता। देखो न्याय और समानता ये तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हो तो ये चिंता ना होकर चिंतन है एक तरह से, बाकी इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। प्रश्न पूछना, अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव है, क्योंकि विद्यार्थी कब प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी तब प्रश्न पूछेगा जब वो अटक जाएगा। कहाँ अटकेगा, यानी कि जब वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं और उसके दौरान उसको कुछ समझ नहीं आया, उसके सीखने में बाधा पड़ गई, तब वो प्रश्न पूछता है, तो ये पॉजिटिव है। टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। क्यों नेगेटिव है टिचर प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जब टीचर ये कहता है ना, हाँ भाई अब मैं एक सवाल करूँगा, देखता हूँ कौन उसका उत्तर देगा, तो बच्चा वहीं पर थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वो घबरा जाता है कि यार मेरे से ना पूछ ले, पता नहीं मुझे आता नहीं होगा या आता होगा, पता नहीं सर जी क्या ना कह दें। तो इसलिए जो टीचर प्रश्न पूछता है वो नेगेटिव, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है।
तो इसको ये आंसर कर दो। तो देखो ये ऐसे शब्द आपको सीटेट में मेरे शब्द जरूर मिलेंगे, वो क्वेश्चन तो बदल देंगे लेकिन शब्द कहाँ से नहीं लाएंगे, शब्द तो यही होंगे। तो आप इन्हीं शब्दों पे ध्यान दो। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो देखो ये समूह चर्चा, समूह परियोजना, ये पॉजिटिव चीज़ है, तो पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। प्रतियोगिता आधारित सीखना, प्रतियोगिता नेगेटिव, छोटे बच्चे हैं, आपको प्रतियोगिता नहीं करानी है। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, देखो समाज सबसे बड़ा है, यानी कि बच्चा जहाँ रह रहा है वो समाज के अंदर ही रह रहा है, समाज के अंदर ही सब चीज़ करता है, तो समाज सबसे बड़ा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। मनोरंजन द्वारा सीखना, मैंने ये बताया अगर सिर्फ मनोरंजन हो रहा है, ओनली मनोरंजन हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव। भाषा निर्देशित सीखना, निर्देश देना यानी कि डायरेक्ट करना, डायरेक्शंस देना, ये नेगेटिव होता है। तो देखो नेगेटिव, नेगेटिव, प्रतियोगिता नेगेटिव, समाज पॉजिटिव आंसर। और देखो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देख लो, समूह चर्चा, समूह कब बनेगा? समूह तभी बनेगा जब समाज होगा, समाज के अंदर ही हम समूह बनाते हैं। तो ये तो इसकी थ्योरी थी, और अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो गए हो तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब ये नहीं पता चल रहा कि हम नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं, तो देखो यहाँ तक ठीक हो सकता है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। देखो ये जो केवल है ये नेगेटिव वर्ड है, और जो ही है ये भी नेगेटिव वर्ड है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, हाँ हो सकता है, अभी माता पिता और उसके बच्चे, तो ये भी ठीक है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ये बात भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि भाई एक परिवार के अंदर माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं, और भाई दादा दादी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो मान लो एक राम है, जो राम के पापा हैं, उनके भी तो कोई पापा होंगे, तो बच्चे तो वही हो गए, माता पिता और बच्चे हो गए, तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हम यहाँ फंस जाएं, यहाँ पे हमें ये आंसर मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये बात ठीक नहीं है, नेगेटिव चीज़ है। एक तरीका तो ये था कि इसको ऐसे समझ लो, दूसरा तरीका ये कि इनमें पूरे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 2 शब्द मिले हमें सिर्फ, केवल और ही, ये नेगेटिव है। तो आप आंख बंद करके इसी को आंसर कराना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे कई सवाल आएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ एक शब्द मिलेगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, आप उसी से आंसर कर देना, उसी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ईवीएस का, ईवीएस जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई ध्यान रखना, इसका मतलब एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, 4th, इसको रट लो। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, उसको साइंस कर देते हैं, साइंस तो वैसे ही प्राइमरी में नेगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव ही होता है, जो 90 मार्क्स का पोर्शन है, और आपको बस यही सीखना है। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना पॉजिटिव है, क्योंकि जो आपका एनसीएफ 2005 है वो यही कहता है कि विद्यालय को समाज के अंदर ले जाओ, यानी कि वास्तविक दुनिया में ले जाओ, और समाज को विद्यालय के अंदर ले आओ, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, मैंने बताया कि मेरा जो बच्चा है वो 5 से 10 साल का बच्चा है, वो अनुशासन को पसंद नहीं करता है, वो इससे इरिटेट हो जाता है, इसलिए अनुशासन नेगेटिव। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि बच्चा प्रश्न तब पूछता है जब वो जिज्ञासु होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है, सीखने के लिए तत्पर होता है, और उसमें बाधा पड़ जाती है, तब बच्चा प्रश्न पूछता है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और अभिप्रेरित करना या अभिप्रेरणा देना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, परिवेश वर्ड भी पॉजिटिव है, क्योंकि परिवेश के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे के आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, और उसकी जानकारी के लिए, उसके परिचय के लिए आप उसको अभिप्रेरणा दे रहे हो, तो अभिप्रेरित करना भी पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, विद्यालय के बाहर की दुनिया पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या है? अनुशासन। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। देखिए एक शब्द आपको क्वेश्चन के आंसर पे ले जाकर खड़ा कर देगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, बस आप समझ लो मेरे कॉन्सेप्ट को। आंचल अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थी 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्न, कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य किस में सुधार करना है? किस चीज़ में सुधार करेगा? तो भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ ही करना चाह रही है, तो पॉजिटिव इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब जब हम पढ़ते हैं तो देखो अवलोकन पॉजिटिव, संवेग पॉजिटिव, बोलने संबंधी कौशल यानी कि बच्चा बोलना सीख जाए, तो ये भी लगभग पॉजिटिव है, और चिंतन,
चारों ही पॉजिटिव है। तो सीटेट में ऐसे कई सवाल आएंगे जब आप 2, 3 या 4 में फंस जाएंगे, आपको लगेगा ये सारे आंसर हैं। तो फिर आपको क्या करना है, पहली चीज आप देखेंगे विस्तार, कि ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ है, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ है। पहली चीज़ तो देख लेते हैं, अवलोकन, संवेग, चिंतन, बोलना, चारों में ही कहीं समझ में विस्तार आ नहीं रहा है। फिर दूसरी चीज़ देखेंगे, मेरे अगर मान लो वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो मेरे पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, चारों में पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यानी कि अब यहाँ पे भी बात नहीं बनी। तो फिर आप तीसरी चीज़ देखेंगे, तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखो आप, गहन जांच पड़ताल और कल्पना। तो ये कल्पना करना या जांच पड़ताल करना तो कौन सा कौशल होगा, ये चिंतन कौशल होगा, यानी कि बच्चा चिंतन करे। अवलोकन से तो कल्पना नहीं आएगी, है ना, जांच पड़ताल हो सकती है लेकिन कल्पना नहीं हो सकती। संवेग अलग चीज़ है, बोलने संबंधी में, इसमें भी कल्पना नहीं आएगी। तो जो चिंतन संबंधी कौशल हैं वो कब डेवलप होंगे, जब आप उससे गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चा सोचेगा, सोचने पर मजबूर होगा और उसके चिंतन के जो कौशल हैं उसमें विकास होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना, संक्षेप में उसका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना, उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का उपयोग कर रही है। उपागम मतलब अप्रोचेज या मेथड। तो भाई वो बहुत सारे काम करती है, क्योंकि उसको हमारे दोस्त पक्षी पढ़ाना है, उसके लिए वो चित्र भी दिखाती है, फ्लैश कार्ड दिखाती है, पक्षियों के बारे में बताती है, पार्क ले जाती है और उनसे अवलोकन करने के लिए कहती है। तो भाई वो क्या कर रही है, इतना सारा कुछ काम कर रही है, तो भाई ये पॉजिटिव ही कर रही है और पॉजिटिव चीज़ ही हमें ढूंढनी है, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढना है। पॉजिटिव वर्ड्स मिलेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। पहला देखो, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान, नेगेटिव। अगर आप पाठ्य योजना के हिसाब से ही रोज़ पढ़ाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी क्लास बिल्कुल नीरस होगी और उसमें किसी भी तरह का एक होता ना, एक जीवंतपना जो होता है, जीवंत नहीं हो सकती आपकी क्लास अगर आप पाठ्य योजना के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पाठ्य योजना होती है वो आपको बाउंड कर देती है, आपको यही पढ़ाना है, यही पढ़ाना है। मान लो बच्चे का मन नहीं है उस चीज़ का पढ़ाने का, बच्चे कुछ और चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कुछ और चीज़ सीखना चाहते हैं। सपोज करो आप अपने पाठ्य योजना को लेके गए, आपको पढ़ाना है रुपया, आपकी पाठ्य योजना में ये है, लेकिन बच्चा जब रास्ते से आ रहे थे बच्चे, उन्होंने मदारी का खेल देख लिया और उनको बहुत मजा आया, वो मदारी की बातें कर रहे हैं, क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और आप रुपया पढ़ाने में लगे हुए। कहाँ उनका मन लगे, अरे मदारी की बात कर लो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा बच्चों को। सांप के बारे में बता दो बच्चों को, नेवले के बारे में बता दो बच्चों को, पढ़ाना तो आपको ये भी है। तो भाई आप पाठ्य योजना पे मत अटको, पहली बात, इसलिए नेगेटिव। बहुबुद्धि कहीं भी आ जाए आंख बंद करके पॉजिटिव कर देना। वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दूसरे शिक्षक और अभिभावक को प्रभावित करना, भाई ये बिल्कुल नेगेटिव है। टीचर जो होता है वो किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी पर अपना इंप्रेशन डालने के लिए नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ बच्चे इसलिए पढ़ाता है ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, तो भाई तर्क शक्ति ये भी पॉजिटिव है। तो अब इसमें दो पॉजिटिव हो गए, पहला पाठ योजना नेगेटिव, किसी को अभिभावक नहीं करना। और जो अभिभावक होते हैं ना, ये लगभग नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अभिभावक का बच्चे की स्कूली जीवन में, पढ़ाई में कुछ खास योगदान नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव ही होता है। तो तीसरा छोड़ दो, पहला छोड़ दो, अब दूसरे और तीसरे में अटक गए। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अटक जाओ तो पहला काम क्या करेंगे, आप विस्तार देखेंगे, विस्तार कहाँ से ज़्यादा है। तो दूसरा देखो, बहुबुद्धि, यानी कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बुद्धियाँ हैं, बहुबुद्धि का मतलब जितने बच्चे हैं उन सब की आवश्यकता का आप ध्यान रख रहे हो, वही विभिन्न आवश्यकता, यानी कि जिस बच्चे की जो भी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं, आप उनका ध्यान रख रहे हो। तो भाई यहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है, बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा सीखेगा, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। यहाँ सिर्फ एक चीज़ हो रही है, तर्क शक्ति का विकास, जबकि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो सेकंड को आंसर करेंगे। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी, वही होगी जो पॉजिटिव होगी। यहाँ से चलते हैं, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। देखो भाई, परियोजना यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, चलो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे चलेंगे। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। मैंने बताया, याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल मारना, ये सब नेगेटिव होता है। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना, कार्ड दिखाना नेगेटिव।
क्योंकि जब हम बच्चे को कार्ड दिखाते हैं, जो कि बच्चा हमारा 5 से 10 साल के बीच का है, ईवीएस वाला बच्चा, इसको जब तक आप कार्ड दिखाओगे तब तक तो उसके दिमाग में वो जो छवि बनी हुई है उस पर, वो तो उसके दिमाग में रहेगी। जैसे ही आप उसको हटा लोगे थोड़ी देर में वो भूल जाएगा। तो बच्चा कार्ड से सीखता तो है बट बहुत कम सीखता है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इस कार्ड से बेटर ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। शिक्षार्थी को खेल के मैदान में ले जाओ, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाओ, सबसे बढ़िया यही है। देखिए, खेल के संदर्भ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर अभ्यास अभ्यास शब्द आ जाए और प्रश्न खेल का हो तो अभ्यास पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। और खेल में भाई खिलाना ही पड़ेगा आपको, वही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट इसका आंसर है। परियोजना दे दिया आपने भी, टीवी पे जाकर देख लेना, कोई परियोजना बना लो, कोई प्रोजेक्ट बना लो, उससे बच्चा क्या सीखेगा? खेल तो हम खेलने से ही सीखेंगे, यही प्रैक्टिकल चीज़ है इसमें, इसलिए 1 आंसर करेंगे इसका। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। अब मान लो आपको रूपात्मक आकलन पता नहीं भी है, कोई बात नहीं, आपको ये तो समझ में आ गया ना, नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव देखो ढूंढते हैं। जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना पॉजिटिव। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। अगर बच्चा आरेख बना रहा है, बच्चा आरेख बना पाता है तो पॉजिटिव है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलाप को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। अवलोकन पॉजिटिव, दर्ज करना पॉजिटिव। देखिए, बच्चे ने कुछ देखा, किसी चीज़ का अवलोकन किया, या वो कोई चीज़ सीख गया और इसके बाद उसने उसको दर्ज कर दिया, यानी कि खुद से लिखने लगा उस चीज़ को, तो समझ लो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि बच्चा तभी चीज़ों को दर्ज कर पाएगा, तभी लिख पाएगा जब उनको सीख जाएगा, उनको समझ जाएगा। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव हो गए। तो अब नेगेटिव क्या बचा? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा, व्याख्या, ये दोनों नेगेटिव है। भाई बच्चा छोटा है, परिभाषाएं याद करना उसके बस की बात नहीं है, तो आप वो चीज़ मत करवाओ, ये नेगेटिव है। और पर्यावरण यानी कि ईवीएस में तो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली कराओ तो ही बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, इसलिए ये परिभाषा जो है आपकी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव करो। देखो, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख गए तो आंसर देखना कितनी जल्दी आता है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर, 5 सेकंड भी नहीं लगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह किस में शिक्षार्थियों की मदद पर करेगा? देखो, भ्रमण पे ले जाएगी तो पॉजिटिव चीज़ कर रही है, तो पॉजिटिव चीज़ ही ढूंढो। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास, सही बात है, हो सकता है। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। यानी कि जो आप बच्चे को रोज पढ़ा रहे थे, बच्चा उस पर बोर हो गया, यार ये तो बहुत बोर हो गया, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरी तो पाठ योजना भी काम नहीं करती, चलो कुछ बदलाव कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव है। क्यों? बदलाव करने की आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका टीचिंग मेथड ठीक नहीं है। तो दिनचर्या का मतलब है दिनचर्या में बदलाव या दैनिक चर्या या समय सारणी में बदलाव नेगेटिव होता है। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, वास्तविक पॉजिटिव है। यानी कि जो आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चा उसको बाहर जब समाज में जाए, सोसाइटी में जाए, तो उसको स्कूल की चीज़ें, विद्यालय की चीज़ें यानी कि स्कूल की चीज़ें पर्यावरण में, समाज में, अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने परिवार में मिलनी चाहिए, और परिवार में जो चीज़ें होती हैं वो उसको विद्यालय में मिलनी चाहिए। इस तरह से अगर दोनों जगह बच्चा फैमिलियर चीज़ों को देखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। वास्तविक कहीं भी आए पॉजिटिव करना। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाएं, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। देखो, संवेदनशीलता कुछ हद तक पॉजिटिव होती है। तो अब 1, 2 और 3 ये तो पक्का नेगेटिव है। चर्या में बदलाव या दैनिक समय सारणी में बदलाव नेगेटिव होता है टोटली। तो 1, 2, 3 इसमें आप फंस गए। तो मैंने बताया, जब आप फंस जाओ और पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा हो तो सबसे पहले देखना कि विस्तार कहाँ है, ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखेगा। तो पहली चीज़ ही अगर मैं देखता हूँ तो वास्तविक जीवन की चीज़ों की, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बच्चे के ज्ञान को आपने जोड़ दिया, इससे ज़्यादा विस्तार क्या हो सकता है? इसलिए आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो क्या चीज़ करेगी? पॉजिटिव चीज़ करेगी तो ज़्यादा सीखेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अलावा कुछ नहीं है। 90 मार्क्स मैंने आपको बता दिया, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। श्याम पट नेगेटिव, क्योंकि श्याम पट पर जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो सारा का सारा टीचर करता है, और अगर टीचर के सेंटर्ड एजुकेशन रहेगी तो वो नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, या शिक्षा बोर्ड, वो भी नेगेटिव होता है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना नेगेटिव।
देखिए मैंने कई बार बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं। एक वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस का भार उस वर्ड के ऊपर होता है। यहाँ उदाहरण देना मेन चीज़ है, विभिन्न नहीं, है ना। तो आप उदाहरण दे रहे हो, उदाहरण देना नेगेटिव होता है। हालांकि जो मैंने बताया, कई बार बताता हूँ, भिन्न, विभिन्न, वैविध्य, वैविध्यपूर्ण, ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उन पर सेंटेंस टिका हो तब नेगेटिव। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, चार्ट नेगेटिव। मैंने बताया चार्ट से बच्चा सीखता है, लेकिन कब तक, जब तक उसकी आंखों के सामने चार्ट है वो उन चीज़ों को सीखेगा, और जैसे ही आप उसको हटाओगे उसके मनस्पटल से जो वो चित्र बने हुए थे वो गायब हो जाएंगे, इसलिए चार्ट नेगेटिव। शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, टिफिन वर्ड पॉजिटिव है, और उसके तत्वों का अवलोकन करें। बच्चा खुद कर रहा है अवलोकन, पॉजिटिव है। उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या टीचर कर सकता है। तो आप देखिए, मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया था कि अगर पोषण से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें एक शब्द ढूंढने की कोशिश करें, टिफिन। मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो ढूंढने की फिर भी कोशिश करना। जैसे मान लो वो कहता है कि बच्चों से कहो कि घर से बच्चे भोजन लेके आए, फिर उनका अवलोकन करवाएं, तो बच्चा भोजन किस में लेके आएगा, टिफिन में। तो ऐसे भी टिफिन मिलेगा। तो पोषण और टिफिन, ये समझ लो ये दोनों दोनों भाई हैं। अगर पोषण का सवाल पूछा है और टिफिन कहीं आपको मिल जाए तो आंख बंद करके आंसर कर देना। देखो ये क्यों पॉजिटिव, इसमें विस्तार ज़्यादा क्यों है, इसलिए विस्तार है कि टिफिन में अगर आप क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं आपको बताऊं कम से कम आपको 20 टाइप का के भोजन मिल जाएंगे, और सबके साथ चर्चा कर लो, बेटा क्या लाया तू, आलू, अरे वाह, आलू से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। या और चावल लाया, चावल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तू दाल लाया, दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तू ब्रेड खा रहा है, ब्रेड से क्या मिलता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। बच्चा उसका अवलोकन भी कर रहा है और आप उसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते जाओ, उसके बारे में बताते जाओ। दिस इज द बेस्ट मेथड। तो यही, और मैंने बताया कि भाई चारों एक जैसे ही होते हैं, बस सबका वजन है। और वो वजन आपको कैसे पता चलेगा, सबसे ज़्यादा वजन किसका है, वो नेगेटिव पॉजिटिव से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। अब इसमें यही समझ में नहीं आ रहा है पूछ क्या रहा है, कोई बात नहीं। समूह में द्वंद्व नेगेटिव, गहन प्रतियोगिता नेगेटिव। गहन भी लगभग नेगेटिव ही होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है ना 5 से लेकर 10 साल तक का, ये गहन चीज़ों को कर ही नहीं पाता, तो गहन भी नेगेटिव होता है। उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा, ये जो एक शब्द आ रहा है ना स्व, ये है पॉजिटिव। गरिमा, स्वगरिमा का यहाँ मतलब है बच्चे की अपनी इज्जत, एक तरह से ये बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। उच्च नैतिक विकास, उच्च व्यवसाय, उच्च कुछ भी आ जाए, हमें बच्चों को उच्च चीज़ों के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए या बहुत हाई फाई चीज़ों के लिए तैयार नहीं करना है। बस बच्चा हमारे पास आ गया, उसको जो आता है बस उसी को थोड़ा करेक्ट करते जाओ। तो देखो ये तो नेगेटिव पक्का, ये नेगेटिव पक्का, उच्च भी नेगेटिव, इसमें भी उच्च है लेकिन इसमें पॉजिटिव भी है, इसलिए इसी को आंसर कराना। ऐसे कई आपको कम से कम 5-6 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड जरूर मिलेगा, आप उसको आंसर कराना, आपको पक्का 1 नंबर मिलेगा। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, यानी कि किसके विकास में। तो देखो ये सीमा का पढ़ने का तरीका है और ये लीना के पढ़ने का तरीका है। कहने का मतलब है कि हर बच्चे का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। हर चीज़ में बच्चे के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, और इनको हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यानी कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को छोड़ो, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनको एक ही प्रकार का जीन्स मिला और एक ही प्रकार का परिवेश मिला, इसके बाद भी उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। आप छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, आपको तुरंत समझ आएगा। आप कपिल शर्मा का शो जरूर देखते होंगे। कपिल शर्मा में वो 2 लड़कियां आती हैं जुड़वा, तो जब वो साथ साथ बोलती हैं तो एंड की लाइनें बोलती हैं, इसका ये जाने मैं तो अपना जानती हूँ, इसका ये जाने। यानी कि इतनी जुड़वा होने के बाद भी उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, उसका वो खुद जानती है और मेरा मैं खुद जानती हूँ। तो इनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो बच्चे हैं इनके पढ़ने के, समझने के तरीके अलग अलग हैं। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। बाकी आपको जैसी भी अच्छी बुरी लगी हो कमेंट जरूर करें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें भाई, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करो।
आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। नोट्स, पीडीएफ, गाइडेंस, कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा दोस्तों। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।